मिशन सर्विस रोड का ये 7वां एपिसोड है जिसमें हम बात कर रहे हैं बुलंद प्रवास कॉलोनी की उस कदीम और मशहूर कमान की जिसे आज तोड़ा गया है। साल 2011 में इस कमान को उस वक्त के मेयर अशफाक चुलबुल ने बनवाया था। जीबी मीटिंग में रेजोल्यूशन पास करके उन्होंने बुलंद प्रवास कॉलोनी के लोगों के लिए खूबसूरत तोहफा कमान की शक्ल में दिया था, लेकिन सर्विस रोड के बीच में आने की वजह से इस कमान को आज तोड़ा गया है। इस मौके पर माइनॉरिटी कांग्रेस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नईम खान, एक्स मेयर अशफाक चुलबुल, रफीक मत्तमोर, इस्माइल बाबा, सुफियान अहमद और दीगर लीडर्स के साथ एरिया के जिम्मेदार यहाँ मौजूद थे। गुलबर्गा हेडलाइंस की टीम ने इस मंजर का ग्राउंड कवरेज किया है। मोहल्ले वालों ने सर्विस रोड के लिए इस खूबसूरत कमान की कुर्बानी दी है। साथ ही नईम खान ने नॉर्थ एमएलए कनीज फातिमा और फराजुल इस्लाम से कमिटमेंट लिया है कि आने वाले दिनों में एक नई कमान बनाई जाएगी। फिलहाल सर्विस रोड बनाना सबसे पहला और ज़रूरी काम है। इसके बीच में चाहे कमान हो, घर हो या दुकान, सब कुछ हटाया जाएगा और लोग भी अपनी जिम्मेदारी से इंक्रोचमेंट को हटा रहे हैं। ये पहली बार हो रहा है कि बिना किसी रुकावट के सर्विस रोड पर लगातार काम चल रहा है। जैसे कि गुलबर्गा शहर की आवाम जानती है, नईम खान पूरी जिम्मेदारी से सर्विस रोड बनाने में अपना वक्त दे रहे हैं और गुलबर्गा हेडलाइंस आवाम की तरफ से मिशन सर्विस रोड सीरीज़ के जरिए इस काम पर अपनी नज़र बनाए हुई है। सर्विस रोड के बीच में आने वाली कमान को हटाना बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन दूसरी कमान बनाने के कमिटमेंट के साथ इसे तोड़ा गया है। साथ ही रिंग रोड पर फ्रूट की बंडियां लगाने वालों को भी हटाया गया है, क्योंकि ये लोग मेन रोड पर खतरनाक तरीके से बंडियां लगाते हैं, जिससे किसी भी वक्त जान को खतरा हो सकता है। इन सबको रिंग रोड से हटाकर दोबारा यहां खड़े होने से मना किया गया है। और नईम खान ने कहा, रिंग रोड के आसपास सभी वार्ड्स के सैनिटरी ऑफिसर्स और दीगर ऑफिशियल्स की यह जिम्मेदारी है कि वह मेन रास्ते पर ठेला बंडी वालों को खड़े होने ना दें। आखिर में नईम खान, अशफाक चुलबुल, रफीक मत्तमोर, इस्माइल बाबा और दीगर जिम्मेदारों ने सर्विस रोड के काम और बुलंद प्रवास की कमान के ताल्लुक से डिटेल में बात की है। मज़ीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बड़ी खुशी हो रही है। सर्विस रोड का काम जो है अली जनाब नईम खान साहब के निगरानी में जो काम चल रहा है, आज तक ऐसा काम नहीं हुआ। ऐसा जबरदस्त खान साहब काम कर रहे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं, उनका सम्मान करेंगे। और सर्विस रोड में हम जो कमान बनाए थे 2011 में, जब मैं मेयर था, वो जीबी में पास करके जो है ये कमान बनाए थे, बुलंद प्रवास कॉलोनी चांद बीबी कमान, वो भी सर्विस रोड में आ रही है। वो तोड़े तो परवाह नहीं है, खान साहब ने वायदा किया है, यहाँ के लोग जो है उन्हें वायदा कर रहे हैं, वो कमान जो है तोड़ने के बाद आगे जो है कारपोरेशन के रोड में ये कमान की तामीर करेंगे बोलकर इस तयक़ुन पर हम खुश हैं। और जो है फराज बाबा और हमारे कनीज फातिमा मैडम, उन्होंने भी कहा है ये कमान तोड़कर कारपोरेशन की जगह में कमान बनेंगे। बोले उनका भी जो है बुलंद प्रवास कॉलोनी के तमाम लोग उनका जो शुक्रिया अदा करते हैं। आज बुलंद प्रवास कॉलोनी की जो ख़दीम एक पुरानी आर्स थी कमान, आज उसको सर्विस रोड में आने से निकाला गया है। यहाँ पे हमारे एक्स मेयर अशफाक चुलबुल साहब, जिन्होंने 2011 में ये कॉरपोरेशन से जीबी मीटिंग में ये कमान का आर्च का एक परमिशन के साथ एक रेजोल्यूशन पास करके ये कमान यहाँ पे बनाई गई थी। जो आज सर्विस रोड बन रही है, उस सर्विस रोड के बीच में आने से उसको निकाला गया। तो यहाँ पे आज कमान निकाली गई है, जिसमें अशफाक चुलबुल साहब और यहाँ के महल्ले के ख़ास करके हमारे रफ़ीक मत्तमोर, सोफियान और यहाँ के महल्ले के बुज़ुर्ग सब लोग आकर सपोर्ट करे हैं। इसलिए सपोर्ट करे हैं कि ये रिंग रोड पे जो एक्सीडेंट जो हो रहे हैं, लगातार जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, इसके सर्विस रोड होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सर्विस रोड का जो काम स्पीड से चल रहा है, जिसमें हर वार्ड का जितने भी वार्ड लगते हैं रिंग रोड को, वहाँ के आवाम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं हमारे। जब हम ठहर रहे हैं, ठहर के काम कर रहे हैं, तो लोग यहाँ के लोकल लोग पूरे जितने भी यहाँ के वार्ड लगते हैं, एरिया के लोग लगते हैं, ये लोग सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ दोबारा फिर कोई जान नहीं जाना, एक सर्विस रोड बनना, एक अच्छा डेवलपमेंट होना और अच्छा काम होना, ये चाह रहे हैं। एक सोच बना लिए इन लोग, एक डेवलपमेंट होना। अब हुए तक हम छोड़ेंगे नहीं, हम साथ भी देंगे, हम ठहरेंगे भी। वक्त आया तो हर एक आदमी यहाँ पे ठहर कर हमारे को सपोर्ट कर रहा है और काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी बात क्या है, ये जितने भी चौरस्ते हैं, चाहे टीपू चौक हो, चाहे हागर का क्रॉस हो, चाहे मोहम्मद रफीक चौक हो, चाहे केसीटी चौक हो, चाहे जितने भी चौरस्ते आ रहे हैं पारेल्स का, यहाँ पे
पूरे बंडी लगा के फ्रूट के बंडी वाले, जबकि ये रोड के सेंटर रोड से पूरे हैवी गाड़ी जाते हैं, हैवी व्हीकल जाते हैं। ये लोग इतना बेफिक्री से जो है ना लेकर ठहरे हैं फ्रूट के गाड़ी, वो लोगों को जाने रास्ता ही नहीं है। तो गलती से कोई पलट गया या गलती से कोई खरीदने वाला कुछ लेते हुए ठहरे हुआ है वहां पे, उसको सिर्फ खरीदी करना का है, उसको ये नहीं देख रहा पीछे हैवी व्हीकल आ रही है, या मैं पीछे हटूंगा या गाड़ी का ब्रेक फेल होगा, यहाँ पे जो है ना 100 लोग 100 लोग जो है ना मर भी सकते हैं, कुछ भी हादसा हो सकता है। फिर इल्जाम लिखा के एमएलओ पे, एमपी पे, लीडरों पे डालते हैं। तो हम भी यहाँ पे हमसे जो लापरवाही हो रही है वो उसको जो है ना देखें क्या गलती हो रही है हमारे से, हमको यहाँ पे किस तरह से रहना है। यहाँ पे जितने भी वार्ड आते हैं, खास करके वार्ड नंबर 3, 14 और 15, 16, 31, 32, 16, 17, 18 जितने भी वार्ड लगते हैं यहाँ पे 31, 32, ये वार्ड के जितने भी सैनिटरी ऑफिसर हैं, यहाँ पे जितने भी वो क्या बोलते हैं उनको, उनके हाथ के नीचे के जितने भी वर्कर हैं, ये सैनिटरी ऑफिसर की जिम्मेदारी है कि वो जितने भी बंडियां ठहर रहे हैं वो निकालना। ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आकर पैसा ले रहे हैं, ये बंडिया वालों से, ये डब्बे वालों से, ये भजिया वालों की बंडिया से, पानी पूरी के वजह से ये लोग पैसे ले रहे हैं। मैं खास करके उनको वार्निंग देते हुए कह रहा हूँ कि अगर कल से अगर यहाँ कोई चौरस्ते पे अगर कोई गाड़ी ठहरी हुई रही, मैं कमिश्नर को कंप्लेंट दूंगा और कमिश्नर को यहाँ पे रोड पे लाऊंगा मैं। और यहाँ पे जो सैनिटरी ऑफिसर जो काम कर रहा है, जो यहाँ से भत्ता ले रहा है, ये इनकी हकीकत यहाँ क्या है बताता हूँ। और अगर ये लोग अगर सही काम अगर नहीं करेंगे तो इनको पूरों को जो है ना ट्रांसफर करना या इनको डिसमिस करना बोलकर ये मांग रखूंगा मैं। तो लोगों से, खास करके बंडा वालों से मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि तुम अपने थोड़े फायदे के लिए, अपने रोज की रोजी के लिए लोगों की जान को धोखे में मत डालो। और आगे वालों से भी मैं अपील करता हूँ, किसी के 2 फीट, किसी का 4 फीट, किसी का 5 फीट जा रहा है, आप लोग अपने खुद ही से निकाल लेंगे तो क्या होता है, ये काम बहुत आसानी से होता है। अब देखो पूरा पीर बंगाली ग्राउंड से लेकर पूरा हमारा अहमदाबाद चौरस्ते तक पूरे पोल शिफ्ट भी हो गए, वायरिंग भी हो गई, सब हो गई। सिर्फ सना चौरस्ते पे हागर का क्रॉस पे सपना के पास, सपना होटल के बाजू का और उसके अपोजिट में 2 तरफ से खाली निकालना है। वो संडे के दिन लाइट ऑफ करके जो ना, क्योंकि वो 33 kV का लाइन है, वो उसके लिए जरूरी है कि वो लाइन बंद करे। वो लाइन बंद करके सारा दिन वो पोल शिफ्ट करेंगे। वो शिफ्ट करते साथ ही मंडे से पूरा रोड का काम चालू हो जाएगा। अगर ये 2 अगर चौरस्ते से अगर ये 2 सामने आमने के निकल जाएंगे, सपना के पास का उसके अपोजिट के पोल शिफ्ट हो जाएंगे तो कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ खोदना है, मुरुम डालना है, लोगों को आने जाने का रास्ता ही हो जाता। तो कॉन्ट्रेक्टर और NH वाले बोले हैं अगर हम वहां पे खरगे पेट्रोल पंप से मनूर तक पूरी लाइन क्लियर है साहब हमारा, वहां से हम 1 महीने में, यानी कि ये महीने के एंडिंग तक या नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक तक वो कंप्लीट डामर के साथ करेंगे बोलकर बोले हैं। नेक्स्ट जो है ना हागर का क्रॉस से लेकर पूरा हुमनाबाद चौरस्ते तक पूरा डामर कर तुम बोले होना। उसके बाद लास्ट इसमें ये हागर का क्रॉस से मनूर तक ये लाइन पूरा डामर रोड के साथ होगा। तो इंशाल्लाह ये डेवलपमेंट के लिए हम आगे बढ़कर लीड लेकर करने का हमारा मकसद ये है कि हमको कहीं लीडरशिप करना नहीं है या हमारे को यहाँ पे कोई हिमाकत करना नहीं है। हमको सिर्फ पब्लिक का जो एहसास रखते हुए आ रहे हैं, हमारे यहाँ कोई लीडर बनकर या कोई पार्टी का बनकर आकर मैं काम नहीं कर रहा हूँ। मैं मैडम के ऊपर उंगली उठ रही है, असलियत हकीकत क्या है यहाँ पे बताना और हम ठहर कर काम कराना। और हर एरिया वाले से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो लोग हमारे को सपोर्ट करें। मेन जितने भी पोल आ रहे हैं या जितने भी लोग पार्किंग भी जो कर रहे हैं, ये पार्किंग ना करें क्योंकि डिस्टर्ब हो रहा। सुबह में उन्हें आकर 8 बजे से काम शुरू कर रहा है, लोग लगाकर हाईवे व्हीकल ठहरा कर रहे पार्किंग। नजरअंदाज करेंगे चीजों को, अगर निकाला नहीं देंगे तो मैं कानूनी शक्ल में ऐसा काम करूंगा, ये लारी वाले ये जितने पार्किंग करने वाले परेशान होंगे। और आने वाले दिन में भी ये जितने भी होटल वाले हैं, जितने भी बड़े बड़े कारोबारी हैं, ये लोग अपने घर के, अपने होटल के सामने वॉचमैन रखकर अपनी लाइन में अपन पार्किंग कर ले। लोग रोड पे लगाकर अगर पार्किंग करेंगे, डब्बे लगेंगे तो उनके ऊपर सख्त एक्शन लेंगे और मैं छोड़ूंगा नहीं। वक्त पड़ा तो मैं पूरे रिंग रोड बन करके यहाँ बैठूंगा मैं। गुलबर्गा हेडलाइन जो मिशन सर्विस रोड वेल के तब से उन्होंने गुलबर्गा हेडलाइन पे ये सोशल मीडिया पे जो चल रहा है
तब से लेकर आज तक कंटिन्यू रिंग रोड सब रोड का काम जारी और सारी है। यहाँ पे एल&टी वर्क है, जसकाम का वर्क है, वो इसका NHI का वर्क है, तमाम वर्क लेके मैं मोहतरमा कनीज फातिमा MLA गुलबर्गा नॉर्थ का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने टाइटली एक्शन सीरियसली एक्शन लेकर उन्होंने सब रोड का काम जारी और सारी रखे हैं और तेजी से शुरू करे हैं, जिसकी सदारत गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी चेयरमैन नईम खान साहब को उसकी रेख देख के लिए दिए हैं, इसकी जेर निगरानी के लिए दिए हैं। नईम खान साहब अपनी जुस्तजू और गुलबर्गा हेडलाइंस के जो एडिटर है शेख वसीम साहब, ये दोनों मिलकर बड़ी जिस्तजू लगाकर अपना टाइम निकालकर सुबह से लेकर शाम तक सर्विस रोड को टाइम दे रहे हैं, सर्विस रोड पर टाइम दे रहे हैं। मैं तमाम सर्विस रोड पे जितने भी मकान वाले, मकान मालिक, ओनर हैं, मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ वो जिसके रोड पे सब रोड पे जिसके मकान है वो खुद ब खुद तोड़िए तो बेहतर रहेगा। वार्ड नंबर 14 जो बुलंद प्रवास कॉलोनी है, ये कॉलोनी चांद बीबी आर्च के नाम से एक कमान थी, यहाँ पे कमान के नाम से जाना जाता था। अशफाक अहमद एक्स मेयर उनके पीरियड में कलबुर्गी महानगर पालिका के जीबी मीटिंग में अप्रूवल कमान है ये। मैं गुलबर्गा नॉर्थ MLA मैडम कनीज फातिमा साहबा से गुजारिश करता हूँ, वो कमान तो शहीद हो गई, उसको छोड़कर एक 100 मीटर के फासले पे कारपोरेशन की जो जगह है वो कारपोरेशन की जगह पे और एक कमान हमको चाहिए, क्योंकि हमारी वार्ड की पहचान, हमारे एरिया की पहचान वो कमान से ही है। मैं गुलबर्गा नॉर्थ और खास कर वार्ड नंबर 14 की अवाम उन्नास की जानिब से मोहतरमा कनीज फातिमा साहबा MLA गुलबर्गा नॉर्थ और फराजुल इस्लाम साहब और डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी चेयरमैन नईम खान साहब और गुलबर्गा हेडलाइंस के एडिटर शेख वसीम साहब का पूरे वार्ड नंबर 14 के अवाम के जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। और ऐसा ही इसी तरह रोड का पूरा काम मुकम्मल हुए तक ये लोग यहीं पर टाइम देंगे। अस्सलाम वालेकुम। गुलबर्गा नॉर्थ MLA कनीज फातिमा साहिबा और उनके फर्जन फराजुल इस्लाम साहब ने जो स्टेप लिया सब रोड के लिए, काम के लिए, उसके चलते हुए आज बुलंद प्रवास कॉलोनी वार्ड नंबर 14 की जो एक पहचान थी, एक कमान आर्च, बुलंद प्रवास कॉलोनी के तमाम अवाम के साथ जो है ना, उनके रजामंदी के साथ ये आज इस कमान को तोड़ा गया और इस बात का तयखुन भी दिया है मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा और फराजुल इस्लाम साहब, ये तयखुन दिए हैं जिस तरीके से वो कमान थी उसी तरीके से अंदर साइड में और एक कमान बनाएंगे। ये कहते हुए यहाँ की वार्ड नंबर 14 की अवाम सब रोड के लिए अपना जो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, मैं और भी बाकी लोग से भी मैं गुजारिश करूँगा कि जब एक इतनी बड़ी कमान के लिए इतने बड़ी एक पहचान को यहाँ की अवाम पूरी मिलकर साथ दे रही है, तो आप भी अपने अपने घरों के पास जो कट्टे, रोड, नालियाँ जो भी आ रहे हैं, खंबे, तो उसे काम होने दीजिए ताकि गुलबर्गा में जो हादसात होते जा रहे हैं उनको हम रोक सके। मेरा नाम सज्जाद अहमद है, मैं इस एरिया बुलंद प्रवास कॉलोनी में रहता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि सब रोड का काम माशाल्लाह बड़े ज़ोरों और शोरों पे चल रहा है। मैं मैडम कनीज फातिमा MLA साहिबा का और बिलखुसूस हमारे जो माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं नईम खान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और इन दोनों से ये अपील भी करता हूं कि इस एरिया का नाम व निशान इस कमान के ज़रिए से पहचाना जाता था, अब इस कमान को मिसमार कर दिया गया है रोल के तहत। मैं रोड का तो काम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, उसकी तारीफ भी करता हूं, लेकिन साथ ही साथ हमारी पहचान को भी दोबारा जिंदा किया जाए। जो मिसमार की गई है यहाँ पे जो कमान, उसको जिस जगह पे हमारे मोहल्ले के लोग बोलते हैं उस जगह पर बना कर दें तो बड़ी मेहरबानी और गुजारिश होगी। इस कमान की वजह से हमारे एरिया को जाना जाता है, वैसा ये एरिया सलम एरिया में शुमार होता है। ये सलम एरिया की निशानी एक कमान है। मैं गुजारिश करता हूँ मोहतरमा MLA कनीज फातिमा से और माइनॉरिटी चेयरमैन नईम खान साहब से कि वो जल्द से जल्द इस कमान का भी काम शुरू करके हमारी पहचान को बाकी रखें। हमारे मैडम कनीज फातिमा साहिबा और नईम खान साहब चेयरमैन, माइनॉरिटी चेयरमैन का शुक्रिया अदा करता हूं कि सर्विस रोड का काम बहुत ज़ोरों शोर से चल रहा है, सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। हमारा जो ये बुलंद परवेज जो है इसके नाम से ही मशहूर था कमान से, और हमको थोड़ा अंदर लेके बना के दिए तो वो भी बहुत अच्छा होता, आपका शुक्रिया अदा होता है। और ये सर्विस रोड जो है एक्सीडेंट भी कम होते हैं ये बनने से, और ये अहमदाबाद रिंग रोड पे भी स्पीड ब्रेकर का बहुत ज़रूरी है उधर पे, क्योंकि मेरा उधर से आना जाना है, मेरा होटल है उधर पे और मेरा घर है इधर पे,